लेकिन आप ये देखिए कि ये जो तृणमूल की जो गुंडा पार्टी थी, मैंने तो आज लिखा है कि कैन इट बी कॉल्ड, विल इट बी फेयर टू कॉल इट गवर्नमेंट ऑफ द गुंडास, फॉर द गुंडास, बाय द गुंडास। बाय द गुंडास। तो आज भी आप ये देखिए कि एक मेरे ख्याल से उदय नारायणपुर नाम की जगह है हावड़ा में, अच्छा, वहां पे तृणमूल वालों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी आज? आज। अच्छा। और पिछली बार, अभी तो क्या है कि जो गुस्सा निकल रहा है ना, बड़ा ही मैं कहूंगा संतुलित है। जो गुस्सा निकल रहा है वो केवल थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ तक सीमित है। हाँ, वो तो एक एग्रेशन होता है थोड़ी बहुत देर का। इन लोगों ने तो 20-25 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, सर घर जिनकी फूंक दिए थे जानकारी लोगों ओपन के। में आई, और 45 लोगों की हत्या की थी। और 10,000 से ज्यादा लोग जो थे वो बेघर होके उधर असम में गए थे। वो भी कहाँ? नॉर्थ बंगाल में, जहाँ की बीजेपी की फिर भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। वहां से भागना पड़ा था उनको। पता नहीं कितने कार्यकर्ता जो थे वो अपना घर छोड़ के 6-6 महीने तक बाहर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इन्होंने आतंक का राज मचाया था, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि दोबारा किसी की हिम्मत न पड़े हमारे खिलाफ वोट देने के लिए। हाँ, लेकिन जब अत्याचार की अति हो जाती है, जब रावण का अहंकार सीमा पार कर जाता है, तो फिर जय श्री राम तो होता ही है। और आप ये देखिए कि आज स्वतः स्फूर्त पूरे बंगाल में नारे क्या लग रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। इनको चिढ़ाने के लिए लगा रहे हैं लोग जय श्री राम। जी, बिल्कुल सही ममता बात। दीदी के सामने लगा रहे हैं जय श्री राम। अरे वो सर, अभिषेक एक के वो, घर के सामने लगा रहे हैं जय श्री राम। ऊपर हाँ, से जा एक रहे हैं नबन्ना के सामने, नबन्ना जहाँ पर इन्होंने वहां से अपना वहां लगा रहे हैं, सीएम ऑफिस बना रखा है, वहां लगा बाइक रहे हैं रोक जय श्री रोक के राम। लड़के लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक वो जाकिर बच्चे, त्यागी करके है, महिलाएं। एक हैंडलर, जो ट्विटर पे आता है, एक जाकिर त्यागी करके, वो प्रो मुस्लिम ट्वीट करता रहता है सारे। हाँ 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 हाँ, वसीम। उसने एक डाला कि एक महिला जा रही है और चारों तरफ उसे जो है वो कुछ आदमी खड़े जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैंने कहा कि यार चलो, वो टीएमसी की कोई कार्यकर्ता सपोर्टर रही होगी, जोश में आके लड़के नारेबाजी कर देते हैं। मैंने कहा उनके टाइम में तो आपने बताया जैसे कितनी महिलाओं से बलात्कार किए गए, रेप किए गए। ये तो कुछ भी नहीं है। और मोदी ने तो देखिए कल साफ कहा कि भाई हम बदला नहीं, हम बदलाव की पॉलिटिक्स करेंगे, और हम उस तरह से नहीं करेंगे जैसा हमारे साथ हो। शुभेंदु अधिकारी का मैंने बयान देखा, शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि हम, ठीक है वो पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह पे है, लेकिन हम उस तरह की हरकतें हम नहीं करेंगे, जो अगर हम करेंगे तो फिर टीएमसी वालों में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ। मजे की बात यह है कि आप अगर एनालाइज करो ना, आप ये कहते हैं कि साहब के एसआईआर से बड़ा फर्क पड़ गया। एसआईआर का जो आज भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला यार, एसआईआर का अभी आंकड़ा आया है, इंडियन एक्सप्रेस में है, जो कि इनका अखबार है कि साहब 60 स्थान ऐसे थे जहां पर टोटल जो विनिंग मार्जिन है वो डिलीशन के नंबर से कम है। 60 है ऐसे। मजे की बात यह है कि उस 60 में से बीजेपी 30 ही जीती है, बाकी 30 तृणमूल जीती है। हाँ, और सही बताएं फैक्ट है बिल्कुल आपको, वो। और बताएं आपको, ए, पिछली बार जो है वो आंकड़ा आप ये देखें कि हमारे ममता दीदी कंप्लेंट कर रही है ना कि साहब की उनको उनकी हार हो गई, 60,000 वोट उनके यहाँ से कम कर दिए गए। तो इसके पहले ममता दीदी का जो था, इसके बगल में, ममता दीदी के बगल में एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका नाम है मेटिया बुरुज। मटिया बुर्ज, वहां तो 87,000 से जीता है मुल्ला जी। मटिया बुरुज में पिछली बार जीता था 31,000 से, ठीक है साहब, सुने, पिछली बार 31,000 से जीता था, और इस बार वहां से 48,000 वोट जो है कटे, और वो 87,000 से जीत गया। हाँ, अब्दुल खालिक मोल्ला उसका नाम है। मैं इस क्षेत्र में गया था सर, अब की बार गया था, मैं गया था, एक हमारे मित्र हैं
वो लेके गए थे, हम गए थे एक बार, तो मेरे ध्यान था मेरे दिमाग में मटियाबुर से। हाँ, मैंने कहा कि इसका देखता हूँ, तो मैंने देखा कि 87,000 वोट से जीता है। अरे हाँ, ये सर पिछली बार इसमें भी तो यही जीता था, पिछली हाँ बार भी यही जीता था। हाँ हाँ सर, वो सर फिरयाद हाकिम भी बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, 58,000 वोटों से जीता है फिरयाद हाकिम। जी, पिछली बार हाँ 36,000 से जीता था। जी जी जी। और इसमें कुछ नहीं है सर, ये सब बकवास है, इससे सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज कोलकाता के एडिशन में 6 या 7वें पेज पे एक स्टोरी लगाई, और मुझे लगता है कि आज की अखबार की वो सबसे बेस्ट स्टोरी है। उसने बताया कि देखिए वो जो हुगली है उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल पूरी लेन है, इंडस्ट्री है बैरकपुर की, हावड़ा की, उस तरफ भी इस तरफ भी। उसने कहा कि इसमें बीजेपी को कोई नहीं पूछता था 15 साल पहले तक। कम्युनिस्ट पूछते थे वहां पे, उसके बाद ममता बनर्जी पूछती थी, और यहाँ पे जितनी भी एसोसिएशंस थी सारी गुंडों के हाथ में थी, और वो सत्ता की दलाली करते थे सारे के सारे। तो उसने वर्जन किसका छापा है, एक एसोसिएशन है, मैं नाम भूल गया, वो लेबर एसोसिएशन ही है, और उसका जो हेड है वो मुसलमान है। उसका उसने बयान छापा। उसने कहा कि साहब एक बात बताऊं, 80-90 साल में, पिछले सालों में हम लोग बिहार से माइग्रेट होके यहाँ आए बंगाल में, कि यहाँ इंडस्ट्री है, हमें काम मिलेगा, मजदूरी करेंगे। हमारे कई पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और पिछले 15-20-25 साल में यहाँ हालत ऐसे कर दिए कि अब हमें बंगाल से भी कहीं और जाने की नौबत आ गई हमारी। उन्होंने इंडस्ट्री के नाम गिनवा रखे, वो बंद होगी, वो बंद होगी। और उसने ये कहा कि ममता बनर्जी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ ही है पूरे। इनका तो यह है कि इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए, ये तो उस पॉलिसी पे चलने के लिए। और वहां का बीजेपी का अध्यक्ष है उस जिले का, उसका बयान छापा है उसमें। उसने कहा कि साहब हम तो, मैं नाम बता सकता हूं कि मुझे मुसलमानों ने भी वोट दिए है भाजपा। ये लोग ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिए, या ममता बनर्जी की तरफ। उन्होंने कहा कि जो लोग परेशान है, जेन्युइन परेशान है, वो बदलाव चाह रहे हैं, उन्होंने वोट हमें दिए हैं। ये मैं लाइन से बता सकता हूँ कि ये मुसलमान वोट भी हमें मिले इस इलाके में। और वहां दोनों तरफ जो है इस बार भाजपा भाजपा हो रही है। प्रेसिडेंसी इलाके में देख लो आप, भाजपा भाजपा हो रही है सब जगह।